नमस्कार साथियों, स्वागत है आज एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपने अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया है और आपको इस एवज में 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको ये बात बिल्कुल मजाक लगने वाली है। लेकिन जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया तो अब आपको 10 साल की जेल हो सकती है। तो क्या है यह पूरा मामला, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप 10 साल की जेल पाने से वंचित रह जाएं। तो पूरा मुद्दा समझने के लिए आपको वीडियो को काफ़ी अंत तक देखना पड़ेगा। यह जो पूरा का पूरा मैटर है वो हमारा संविधान से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, इंडियन पॉलिटी से यह जुड़ा हुआ हमारा यह मुद्दा है और काफ़ी चर्चित मुद्दा आज के दौर में है। तो हम इस पूरे मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए दोस्त सबसे पहले ज़रूरी होगी आपको कि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कानून के लेकर के बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे से रिलेटेड कुछ कानूनों की बात कर लेंगे ताकि आपकी जो समझ है अच्छी तरह से आपकी समझ विकसित हो जाए। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि आपने अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, ब्रेकअप किया और आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो इस मुद्दे को अगर हम लेके बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछली सरकार जो थी 2023 में जो सरकार थी, 2023 की जो सरकार ने कुछ कानून बनाए हुए थे और उस कानून को उन्होंने संसद में पेश किया था। पेश करने के बाद उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वो संविधान अभी लागू नहीं हुए थे। लागू कब हुए? ये संविधान लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। अब कौन कौन से कानून हैं जो लागू हुए 1 जुलाई 2024 से? तो इसमें से जो पूरा चर्चित जो मामला है वो मामला हमारा क्या है? जो पूरा चर्चित मामला हमारा BNS का सेक्शन 69 है। सेक्शन 69 जिसे हम धारा 69 भी कहते हैं। BNS का सेक्शन 69 है जिसे हम धारा 69 भी कहते हैं। अब BNS क्या है, इसे तो आप धारा 69 समझ सकते हैं, लेकिन BNS क्या है? आप लोगों ने IPC का नाम सुना होगा, CRPC का नाम सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम सुना होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये BNS क्या है? आप लोगों ने IPC की धाराएं सुनी होंगी, लेकिन BNS की धारा बिल्कुल नहीं लग रही है। तो BNS 69 जो है, ये पूरा मामला जो है BNS 69 का है, BNS के सेक्शन 69 का है। अब हमारा BNS क्या है? BNS को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमारा BNS है क्या। बेसिकली जब हम BNS को समझेंगे तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम इस बात को समझ लें कि जो हमारे यहाँ मैटर होते हैं, मैटर जिसे हम मामला कहते हैं या मामले, ये होते क्या है बेसिकली, इसकी बात समझ लें। अब जो अपने यहाँ मामले होते हैं जिसकी कानून में प्रावधान है, वो मामले हैं हमारा एक तो क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल मैटर जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस और दूसरा है हमारा सिविल मैटर। सिविल केसेस बोल दीजिए या मैटर बोल लीजिए, ठीक है। अब 2 तरह के मामले हैं और दोनों तरह के मामलों के लिए हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था बनाई गई है। अब जो हमारा क्रिमिनल केसेस होता है दोस्त, एक क्रिमिनल केसेस में जो हमारे इंडिया में सबको समान सज़ा का प्रावधान है। यानी इस क्रिमिनल केस अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि समान सज़ा का प्रावधान, समान सज़ा या कानून है। यानी कोई 2 व्यक्ति हैं किसी एक ही प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद 2 व्यक्ति हैं, किसी ने मर्डर कर दिया एक ने, इसको अगर फांसी हो गई तो दूसरे को भी फांसी ही होनी है, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल केसेस के लिए
सबके लिए समान सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सिविल मैटर में समान सज़ा का प्रावधान नहीं है, समान कानून व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कि भाई अगर अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी कोई भी सिविल मैटर है, सिविल मैटर में अगर दो व्यक्ति हैं, इसने मान लीजिए कि किसी से ज़मीन के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद हो गया, तो इसको अलग प्रकार की सज़ा सुनाई जा सकती है या इसका अलग निष्कर्ष निकल सकता है, इसका अलग निष्कर्ष निकल सकता है। तो कोई भी सिविल मैटर या सिविल के मैटर में क्या क्या आते हैं, जैसे मान के चलिए कि शादी के बाद तलाक, उसके बाद बंटवारा, भूमि विवाद, ये सभी हमारे सिविल मैटर हैं। ठीक है, इसमें समान सज़ा का प्रावधान नहीं है या इसके समान कानून व्यवस्था नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि सिविल केसेस में शादी है। ठीक, सिविल मैटर में हमारा क्या है, शादी हमारा जो है सिविल मैटर है। अब सिविल मैटर में क्या होगा, अब शादी समझिए कि जो शादी होती है, अब कोई अगर हिंदू व्यक्ति है, हिंदू समुदाय से, हिंदू कम्युनिटी से है, तो जो शादी करेगा किसमें, शादी 7 फेरे होंगे उसमें, उसके बाद हिंदू विवाह एक्ट की तरह से इसकी शादी होगी, तो इसका अलग नियम है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, शरीयत ला के तहत होगी शादी, तो इसका इसमें अलग नियम का प्रावधान है। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मामले क्या होते हैं, और मामले क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस होते हैं। सिविल केसेस जो है, सिविल केसेस में समान सज़ा का प्रावधान नहीं है, और क्रिमिनल केसेस के लिए समान सज़ा का प्रावधान है, समान कानून व्यवस्था है। लेकिन सिविल केसेस में जो हमारा समान कानून या समान सज़ा का प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में यूसीसी लागू नहीं है, यूसीसी लागू नहीं है। ये सिर्फ 2 स्टेट में लागू है, 2 स्टेट में लागू है। फर्स्ट स्टेट की अगर बात करें तो गोवा है, दूसरा यूके आप उत्तराखंड को समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे यूके क्या है, उत्तराखंड है, यूटी लिख लो भाई, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड इसने नया लागू किया है, लेकिन इसके पहले गोवा स्टेट में हमारा यूसीसी लागू था। यानी गोवा में चाहे सिविल मैटर हो, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस तो ऑलरेडी समान है भाई, लेकिन यहाँ पे जो सिविल मैटर है सबके लिए समान कानून व्यवस्था है, समान लागू है। इतनी बातें तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। वो अब तक पता चल गया कि यह मामला बीएनएस के सेक्शन 69 का है, सेक्शन 69 बीएनएस, जिसको हम आगे समझेंगे कि बीएनएस क्या है। बीएनएस के सेक्शन 69 का है, और सेक्शन 69 कहता है, जो बीएनएस का सेक्शन 69 यानी कि जो धारा 69 है, जो धारा 69 है, यह धारा 69 कहता है, धारा 69 में कहता है कि ये 10 साल सजा का प्रावधान है, 10 साल सजा का प्रावधान है। और ये 10 साल सजा का आधार क्या होगा, किस आधार पे सजा दी जाएगी? तो सजा दी जाएगी फॉल्स प्रॉमिस, किसी से आप वादा किए और उस वादे को तोड़ दिया, एक तो आधार है। दूसरा, किसी को शादी या नौकरी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना। उसके बाद किसी को गर्लफ्रेंड बनाए ये बोल करके कि हम शादी करेंगे, और फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद बाय बाय टाटा। ऐसे में 10 साल के सज़ा का प्रावधान है। अब इसको समझने के लिए अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें धारणाएं हैं। ये मैटर यहीं पे इसलिए महत्वपूर्ण है, बीएनएस को समझेंगे कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो बीएनएस, आपको इतना तो पता होगा कि अभी जो हम जिसकी बीएनएस की बात कर रहे हैं, बीएनएस की बात करें, बार बार बीएनएस बोल रहे हैं, आईपीसी क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम सीआरपीसी क्यों नहीं बोल रहे, उसके बाद हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों भाई, करना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून तो इसी पे चलता है। लेकिन हाँ,
जिस आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, आईपीसी जो कि हमारा ये 1860 में आया था, 1860 में आईपीसी। उसके बाद हम सीआरपीसी की बात करेंगे, सीआरपीसी। उसके बाद हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा सीआरपीसी है यह ये हमारा 1973 में अपडेट हो गया था, यानी ये आया तो पहले था लेकिन अपडेट हुआ 1973 में। और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है यह 1872 में आया था। ये आया था आपका 1873 में, 1873 में आया था, अपडेट हुआ था 1973 में। अब हुआ क्या कि जो हमारा आईपीसी 1960 का बना था, सॉरी 1860 का, यानी अंग्रेज़ों के समय से आईपीसी चला आया था। अब जो हमारा वर्तमान जो हमारी सरकार थी, उन्होंने आईपीसी जो था, आईपीसी को बदल करके, आईपीसी में है क्या बेसिकली, आईपीसी को हम इंडियन पैनल कोड कहते हैं, सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं। आईपीसी क्या है, आईपीसी में किसका उल्लेख है, यानी कि किस जुर्म के लिए कौन सी सज़ा का प्रावधान है वो आईपीसी में है, और जो आप सज़ा दे रहे हो उस सज़ा को देने का प्रोसीजर क्या है वो सीआरपीसी में इसका उल्लेख है, और किन चीज़ों को साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है उसका उल्लेख इंडियन एविडेंस एक्ट में है। अब मौजूदा सरकार ने आईपीसी 1860 को बदल करके बीएनएस कर दिया। बीएनएस को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता कर दिया। आईपीसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया। उसके बाद सीआरपीसी को बदल करके इन्होंने बीएनएसएस कर दिया, यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है। बीएनएस को बदल करके इन्होंने सीआरपीसी को बदल करके इन्होंने बीएनएस कर दिया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कर दिया। उसके बाद आईईए को बदल करके इन्होंने बीएसएस कर दिया, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें तो 2023 में ही, 2023 में इनमें बदलाव हो गए थे, लेकिन लागू नहीं किए गए थे। और इसमें लागू कब किया गया, लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। अब आप समझ के देखें कि जो हमारे यहाँ आईपीसी चल रही है, आईपीसी जो था वो 1860 का था, तो वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कुछ ऐसे नियम थे, ऐसे कानून हैं जो 1860 में नहीं थे। तो कुछ बीएनएस में कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बीएनएस है क्या। बेसिकली आईपीसी का ही बदला हुआ नाम बीएनएस है, जो इंडियन पैनल कोड था उसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसी बीएनएस में एक धारा जोड़ा गया जिसे हम सेक्शन 69 के नाम से जानते हैं। सेक्शन यानी कि धारा 69, धारा 69, यही धारा 69 जो टोटल विवादास्पद चल रहा है। अब इस धारा 69 में उल्लेख क्या है, धारा 69 में यह कह रहा है धारा 69 के तहत शादी या नौकरी का झांसा देकर, शादी या नौकरी का झांसा देकर किसी फीमेल, अब भाई शादी या नौकरी का झांसा तो शादी करोगे, अगर आप मेल हैं तो शादी तो किसी मेल से करोगे नहीं, तो शादी या नौकरी का झांसा देकर किसी फीमेल के साथ किसी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना,
उसके बाद उनसे ब्रेकअप कर लेना। या फिर और क्या आधार है? अब आधार में यही कि भाई आपने किसी से शादी का वादा किया और शादी का वादा करने के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में आप आ गए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपके बीच हुई और उसके बाद आपने उनको मना कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, तो इसी आधार पे आपको 10 साल जेल की सज़ा का प्रावधान है। यानी आपने किसी से शादी का वादा किया, शारीरिक संबंध बने और उसके बाद ब्रेकअप कर लिया आपने, सिर्फ इतना सा आधार है और इसी आधार पे आपको 10 साल की सज़ा मिल जाएगी। अब पहली बात तो आप वादा करने से बचिए। आप वादा करने से बचिए। अगर आप वादा कर रहे हैं तो वादा निभाइए। अगर वादा आपने किया तो वादा करने से पहले तो बचिए, उसके पहले ये चीज़ से बचिए, ठीक है? वरना 10 साल की जेल तो निश्चित है। यानी वादा टूटा तो 10 साल की आपकी जो रोटी है वो जेल में कटने वाली है, मिलने वाली है। इसके बाद आप ये समझिए, इतनी बात तो है, इसमें समस्याएं क्या आ सकती हैं आपको? इसमें समस्याएं की अगर हम बात करें तो आप सिंपल सी बात समझिए भाई, कभी कभी होता क्या है कि आपने किसी से शादी का वादा किया लेकिन अब आप तो करने के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी चीज़ की वजह से शादी वगैरह नहीं हो रही, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है ना कहीं आपराधिक मामले और बढ़ेंगे। किसी भी वजह से हुआ, शादी टूट रही है, एक ने कह दिया नहीं भाई ऐसा है, अगला शादी नहीं कर रहा है ना, तमाम प्रकार के हैं। तो लेकिन इस मैटर पे जो हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं, जो अगर आगे की राह की अगर बात करें कि आगे की राह क्या होने वाली है इस चीज़ को लेकर के, तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उनका कहना है, हमारा कहना बेसिकली नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि समाज के लिए कहीं ना कहीं यह फ़ायदा होने से ज़्यादा कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा मिलने वाला है। इस जो हमारा BNS का सेक्शन 69 है, BNS का जो धारा 69 है, समाज को कहीं आगे ले जाने की ओर कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपराधिक मामलों को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। लेकिन यह नियम जो है, जो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजकल बहुत सारे अपराध जो उनसे साथ हो रहे हैं उसको लेकर के ये काफ़ी नियम सही भी है, लेकिन जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे जानकार हैं कानून के, या फिर उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं यह समाज में आपराधिक मामलों को और बढ़ाएगा। हालांकि ये जानकारों की राय है, लेकिन आपकी क्या राय है आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।